ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ यूपी ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सत श्रीकाल जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम लव पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं और घर में कौन कौन है? सर मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ और क्या नाम है, बैंकॉक में मेरा बिजनेस है और यहाँ पे भी मेरा रियल इस्टेट का काम है गोरखपुर में। जी सर। तो कब आपको ये समस्या आई? सर ये मुझे समस्या कोरोना के टाइम में आई और उस समय बहुत तेज़ बुखार, खांसी, जुखाम, एंकल में दर्द और शरीर में पूरा थकान रहता था। और मैं सिर्फ हमको लगता था कोरोना है, कोविड है, उसका लोग दवा चलाते थे। फिर जब सही नहीं हुआ तो फिर मैं सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन करवाने के बाद ये डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको लंग कैंसर है। हाँ, तो फिर सब लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर डायग्नोस करवाया अच्छे से तो ये पता चला मुझे सार्कोडोसिस की बीमारी है, जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं है। सार्कोडोसिस पहले कभी सुना था? कभी नाम ही नहीं सुने। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सार्कोडोसिस होता क्या है। मैंने भी पहली बार सुना। मैंने इतनी देर से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ कि सार्कोडोसिस भी कोई बीमारी है। सर सार्कोडोसिस का इलाज सिर्फ कहीं है तो सर विक्रम सर के पास है और किसी के पास नहीं है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विक्रम चौहान के पास? जी, क्योंकि अगर किसी को भी सार्कोडोसिस हुआ वो यहाँ पे आ जाए। अच्छा। और यहाँ से सही होके जाएगा। मैं सही होके जा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ये बातें। अच्छा, जब आपको सार्कोडोसिस हुआ तो क्या होने लगा बॉडी के अंदर, जिसके बाद आपको पहली बार क्या हुआ था? सर मुझे खांसी, हल्की खांसी आ रही थी, बुखार, तेज बुखार, एकदम मैं उठ नहीं पाता था बेड से। और बेड से जब उठता था, पैर नीचे रखता था तो जैसे एक बार गिर भी गया, मेरी नाक पे यहाँ चोट भी बहुत तेजी से, चक्कर आ जाता था, गिर जाता था, इस टाइप का हो रहा था मुझे। जी। डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर के पास गए तो उस समय कोविड का समय चल रहा था तो सब लोग बोले कोविड हो गया। तो मैं सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में सीधे लंग कैंसर दे दिया। तो उसको जब डायग्नोस करवाया, सारा सीटी थोरेक्स जाके फिर करवाया। डॉक्टर बोले कि सीटी थोरेक्स आप करा के लेके आइए। तो सीटी थोरेक्स में ये हुआ कि आपको सार्कोडोसिस की बीमारी है। फिर मैं 8 महीने तक एलोपैथ की दवा खाया। सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा ये जो सिस्ट, वो जो उसमें 16 mm का सिस्ट अंदर बन जाता है, वो चीज़ नहीं से गांठ बन गई थी। हाँ, वो होता था, वो सही नहीं हुआ। वो उतना का उतना ही रह गया। फिर मैं जाके KGMU में चेक कराया तो डॉक्टर, जब आपने वो सार्कोडोसिस की बीमारी डायग्नोस हुई तो उसके बाद जिस डॉक्टर के पास आप गए थे, जिन्होंने सीटी स्कैन कराने के लिए बोला था, तो क्या बोला उन्होंने, कैसे इसका इलाज होगा, क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि 1 साल में सही हो जाएगा, आप दवा लीजिए, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने चलाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 1% भी डाउन नहीं हुआ। बस ये है कि दवा से मैं ठीक रहता था। और उसके बाद जब उन्होंने फिर रिपोर्ट चेक करवाया तो मेरा रिपोर्ट फिर उतना ही MM का गांठ वो बना था। तो उन्होंने डिस्टर्ब हो गए, बोले आप KGMU जाइए, बड़े सेंटर पे जाइए। तो मैं KGMU गया, वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज नहीं है एलोपैथ में। आपको जब मॉनिटरिंग करना है, जब आपको दिक्कत होगी तो दवा खाना है, जब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी तो दवा छोड़ देना है। और ये किसी स्टेज पे बड़ी रूप ले सकती है, कैंसर हो सकता है, या फेफड़ा डैमेज कर देगा, आँख डैमेज कर देगा, किडनी डैमेज कर दे, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ये सीधा डरा दिया आपको? ना मरने देता है ना जीने देता है आपको। सीधा ही डरा दिया आपको? जी, एकदम डरा दिया। और कुछ दिमाग काम नहीं कर रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से सर के पास आए। यूट्यूब मतलब कैसे इसको खोजा आपने बीमारी को? जी, आयुर्वेद, होम्योपैथ की पहले दवा कराया। उसके बाद जब ऐसे KGMU गए आप, उसके बाद आप होम्योपैथ के पास? होम्योपैथ 3 महीने कराया, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं। तो हमारा फिर एस लेवल बढ़ने लगा, जो रिपोर्ट हो। तो फिर मैं डिस्टर्ब होने लगा। तो फिर मैं यूट्यूब से आयुर्वेदा पे आया। तो आयुर्वेदा पे सर का काफ़ी सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ 6 महीने में मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हो गया, कहीं कुछ नहीं है। तो जब आप
पहले दिन आपको ये समस्या आई थी और उसके बाद आपने डायग्नोस करवाया, तो जब दवाई लेते रहे तो काम वाम क्या क्या असर पड़ा आपको? सर एकदम मैं फिट, उसके बाद दवा जब से लेते रहे एकदम फिट। उसको वहाँ जब वहाँ थे आप नहीं एलोपैथी ले रहे नहीं, तब तो सही हो गए, सब कुछ सही हो गया था। कुछ एलोपैथी दिक लेते हाँ हाँ सही हो गया था, लेकिन वो गांठ जो है ना वो फिर बढ़ जा रहा था, वो बढ़ने लगा, वो नहीं सही हो रहा था अंदर का जो। मतलब एक टेंशन था। अब ये आने वाले समय में ये गड़बड़। स्टेरॉइड दे के आपको रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं उसको कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ था इनका। अच्छा, जी। तो वहाँ कहीं आपने ढूंढा कि आयुर्वेद में वहाँ इलाज हो? नहीं सर हम यूट्यूब में जितना भी पड़ा हुआ है सब सर ही सही, सबको सही किए हैं सार्कोइडोसिस, और कोई अभी तक सही नहीं कर पाया है। मैं ये जानता हूँ अगर किसी को सार्कोइडोसिस की बीमारी हो वो सीधा यहाँ मोहाली चंडीगढ़ आ जाए सर के पास, सही होके जाएगा। जी मैं तो जा रहा हूँ सही होके। तो जिन डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया था उन्होंने बताया आपको भी आप क्या खा रहे थे, क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से ये हुआ है? सर ये सब नहीं बताया उन्होंने, बस एक उन्होंने बोला कि आप सही नहीं हो सकते कभी भी पूरा, इस बीमारी का इलाज नहीं है एलोपैथ में, आप चेक कराते रहिए, जब दिक्कत हो रहा है तो दवा खाइए, फिर सही हो रहा है तो थोड़ा छोड़ दीजिए, बस यही है। आपकी एज क्या है? सर मेरा 30 है। 30 साल की उम्र में आपको ये बीमारी हो जाना, आपके परिवार के ऊपर तो काफ़ी बोझ पड़ गया होगा दिमाग? अरे सर घर में सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। एकदम मातम छा जी गया। जी 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 आपके भाई हैं? जी। तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार में लड़का ही एक होता है तो दिमाग में जी सर जी। तो जब फिर डॉक्टर चौहान के पास आप पहले दिन आए थे, उनको आपने वो दिखाया सारा कुछ, तो क्या बोले वो? सर को दिखाया तो उन्होंने कहा 6 महीने में आपका सही हो जाएगा सब कुछ। 6 महीने बाद मैंने कभी चेक बीच में कराया ही नहीं। 6 महीने बाद एक्चुअल क्या हुआ कि मैं रनिंग वनिंग करता था, थोड़ा एक्सरसाइज करता था, तो मैं रनिंग छोड़ दिया था 3 महीने पहले। तो फिर मैं रनिंग करने गया, अभी 10 दिन पहले रनिंग करने गया, जो मेरा प्रैक्टिस हो के, यानी मैं डेली सुबह शाम डेली रनिंग करता था 5 किलोमीटर। तो मेरा जो टाइमिंग आया, मैं वो टाइमिंग से इस समय मैं किया तो ऑटोमेटिक मेरा टाइमिंग भी बहुत अच्छा मेरा रनिंग, यानी स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो मैं घर पे आके बोला कि मेरा सार्कोइडोसिस ठीक हो गया बिना चेकअप करवाए हैं। तो फिर जाके चेकअप कराया तो नॉर्मल आ गया था। मतलब वो गांठ आपकी खत्म हो गई? जी 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 जी, स्टेमिना बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आपको लगता है कि वो स्टेमिना आपका वो गांठ खा रही थी? वो जी सर स्टेमिना गांठ खा रही थी, मैं 200 मीटर भी रनिंग नहीं कर पाता था। तो जब दवाई आप लेके गए यहाँ से, जी तो धीरे धीरे अब अंदर के जो सिम्टम थे वो तो आपको पहले की खत्म हो चुके थे? वो तो मेरा एलोपैथ से ही ख़त्म हो गया था सिम्टम जो है एलोपैथ से ही, उससे जब नहीं सही हुआ, इलाज हुआ, चल ही रहा था, तभी तो सर के पास आ गए। तो कब लगा आपको भी आप ठीक हैं? सर मैं अभी चेकअप कराया हूँ तो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आ गया है। कितनी देर हुआ आपने दवाई लेने के बाद कि कब चेक कराया था? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? जी 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 जी। और 6 महीने तक आंख बंद करके आपने विश्वास किया? भी आंख बंद करके विश्वास किया, अपना डेली का जो फॉलो है सर का रूटीन वही करता रहा, एक्सरसाइज, खान पान अच्छा जो भी है। क्या बताया डॉक्टर चौहान ने, क्या बताया आपको भी क्या खा रहे थे और क्या नहीं खाना? आप वो दूध का चीज़ उन्होंने बोला था, एकदम मना किए थे। और सारी चीज़ें हैं उनका, क्या नाम है, सार्कोइडोसिस का एक उनका लिस्ट आता है जी, तो वो उसी हिसाब से चलते थे हम। क्या 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 था वो पूरा सर काफ़ी लंबा है, थोड़ा खट्टा चीज़ें मना था, दूध का, ये 2 तो मेन था, और तो सारा बस चल जाएगा। अच्छा जी तो कुछ नया खाने के लिए भी लगाया था? नहीं सर नहीं, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ मना किया, बाकी खाना है वो अपनी मर्जी? जंक फूड, यानी वो सारी यही सब, हाँ दूध से बनी हुई जंक फूड और ये खट्टे चीज़ें, ये 3 चीज़ का यानी उन्होंने रोका था कि ये सब मत खाना। अच्छा तो फिर वो बंद किया आपने? एकदम सर। रूटीन क्या अपनाई आपने अपने सार्कोइडोसिस ठीक करने के लिए? दिन में सुबह से लेके शाम तक आप क्या खाते थे और क्या अपने जो है वो लाइफ स्टाइल मैंने एकदम चेंज कर दिया। सुबह मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे, और अपना समय से दवा लेना, खाना पीना जो घर का खाना वही खाते थे सर। जी तो कुछ सैलड वगैरह, फ्रूट वगैरह ये? जी सर, फ्रूट नहीं, फ्रूट में बस एप्पल और पपाया खाते थे जी। अच्छा तो उससे जो है वो बिल्कुल ठीक होगा? कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप पहले नहीं ठीक हुआ, दवा से ठीक हुआ सर के। जैसे आप अपने परहेज भी किया
जी 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 खाना भी सही किया और दवा भी ठीक। जी जी, तीनों चीज़ हमने किया, एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज भी। हाँ जी 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 सर। कुछ मेंटल स्ट्रेस भी था आपको पहले? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे बिजनेस में कुछ हुआ हो या कुछ ऐसा? हाँ हाँ, ये तो हुआ था, लेकिन स्टेज तो मान लीजिए हर आदमी के वो रहता ही है, चाहे वो कोई भी काम करे, छोड़ घर का ही स्टेज रहता है, बिजनेस का भी स्टेज रहता है, हर चीज़ हर तरह का रहता है जी। ये मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से बीमारी बॉडी के अंदर आती है। जी जी। आपको लगता है कि वो भी एक कारण हो सकता था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा आपको रहता समझ में नहीं। चलो, तो अभी आप जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। जी सर। कितनी देर आपको बोला गया डॉक्टर चौहान की तरफ से अभी अभी और दवाई लेनी है? 3 मंथ। 3 महीने जी जी और लेनी है? जी जी। आपको लगता नहीं है कि आपका तो अंदर ठीक हो चुका है, अभी क्यों लेनी है? बस सर, और अच्छे से ठीक होना जो भी है, एकदम कहीं दूर दूर तक इसका कोई वो ना हो। अच्छा, शादी हो गई अब? जी सर, शादी हो गई। तो मतलब शादी होने से के बाद ही ये कम जी सर जी जी तो टेंशन पड़ जाती है कि शादी कब है, कैसे हो? जी जी सर। आप अब ठीक हो चुके हैं, जी। बहुत सारी दुनिया जो है वो आपको देख रही है, क्या बोलना चाहेंगे उधर देखिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सार्कोडोसिस की आपको प्रॉब्लम है तो हर कहीं भटकिए मत, और सीधा आप यहाँ मोहाली चंडीगढ़ आ जाइए डॉक्टर सर के पास, और यहाँ से आप दवा लीजिए, और 6 महीने के अंदर आप रिजल्ट खुद जाके चेक करा लीजिए जी। आप संतुष्ट हैं? हम बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बता नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, और उम्मीद करते हैं कि बाकी के 3 महीने में आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपना नया जीवन जो है वो जिएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। सो ये थे लव पांडे, जिन्होंने अपना एक ऐसा तजर्बा हमारे साथ साझा किया है जो ये बताता है कि किस तरह से एक सर्कोडोसिस नाम की एक बीमारी, जिससे फेफड़ों के अंदर एक गांठ बन जाती है पानी की, और वो गांठ इनको सांस लेने में भी तकलीफ़ दे रही थी, इनको और भी समस्याएं क्रिएट कर रही थी। और जब डॉक्टर के पास गए, डायग्नोस किया, सर्कोडोसिस की बीमारी निकली, और उस बीमारी का जब इन्होंने इलाज पूछा तो कुछ ने तो इलाज किया, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल में जाके इन्होंने जब इलाज पूछा तो वो कहते इसका इलाज कुछ भी नहीं है, ये आने वाले समय में एक आपका कोई अंग डैमेज कर सकती है, आँख जा सकती है, फेफड़े जा सकते हैं, कोई भी अंग ख़त्म कर सकती है, या फिर आपको कैंसर हो सकता है। हिम्मत हार गए थे जब वो सारी चीज़ें इनको बताई गई, लेकिन डॉक्टर विक्रम चौहान की इन्होंने वीडियो देखी, और उस वीडियो देखने के बाद जब ये उनके पास इलाज के लिए पहुँचे तो एक नई दुनिया में इन्होंने कदम रखा, और वो दुनिया एक ऐसी थी जो इनको एक नया जन्म देने वाली थी, क्योंकि अंदर से जो टूट चुके थे, क्योंकि इनको लगता था कि अब मेरा इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर चौहान ने इनको कुछ परहेज़ बताए, कुछ दवाइयाँ दी, और वो दवाइयाँ जो लेने के साथ साथ कुछ इन्होंने हिम्मत खुद की, एक्सरसाइज की, कुछ चीज़ें जो परहेज़ बताए थे वो बंद की, कुछ अपनी ज़िंदगी में नया शामिल किया, और जो सबसे बड़ी बात थी वो दवाई को सही ढंग से फॉलो किया, विश्वास करके फॉलो किया। और आज ये 6 महीने बाद इन्होंने जब अपना दोबारा से टेस्ट करवाया तो वो सर्कोडोसिस अंदर से ख़त्म हो चुका था, वो गांठ अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा किसी न किसी को ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये भी एक वीडियो देख के ही अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर विक्रम चौहान के पास पहुँचे। और अगर किसी और ऐसे को जिनको इलाज की ज़रूरत है और वो हार मान के बैठ गया, उसको इनकी तरह ही बता दिया गया है कि आपका इलाज नहीं हो सकता, और उनको वो वीडियो नज़र आ जाती है वाली जो आपने शेयर की है, और वो देख के डॉक्टर विक्रम चौहान के पास आकर अपना इलाज शुरू करवाता है और ठीक हो जाता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।